नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके आने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, तो इसे किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। तीसरा प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में चौथा प्रश्न है कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? आपको बताना है कि कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें सेफर विधि आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कबड्डी के खेल में एक समय कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं। खेलों का जन्म किसे कहा जाता है? तो जन्माष्टमी को कहा जाता है। ऑप्शन द इसका सही आंसर। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो O2 यानी ऑक्सीजन ली जाती है। तन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते, यह कथन किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। नवा प्रश्न है तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? तो शरीर के सभी भागों का व्यायाम है। जिस तरह से आपको सर है वो कभी कभी मुर्गा बनाते हैं, तो वही है मुर्गा साल, जिसमें हाथों को पैरों के बीच से होते हुए मुंह को नीचे करते हुए कान को पकड़ लेते हैं हाथों से और फिर चलते हैं, वो मुर्गा साल होता है। फिर उसके बाद में अगला है प्राणायाम क्या है? तो विद्यार्थियों, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन लिखिए। तो अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगला है जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन है। कौन सी है विद्यार्थियों? ऑक्सीजन। विटामिन ए की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें गाजर, आम, शकरकंद, पपीता, मांस, मछली, अंडे, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। नक्सीर किसे कहते हैं? तो नाक से रक्त बहना नक्सीर कहलाता है, या फिर नाक से खून निकलना रक्तसीर कहलाता है, जैसे कि अपनी मारवाड़ी भाषा में अपन इसको नाकोरी फूटना कहते हैं, वही है। अगला प्रश्न है समस्त खेलों की जननी है वो किसे कहा जाता है? तो जन्माष्टमी को कहा जाता है। बार बार देखो घूम फिर के प्रश्न आ रहे हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपको लिखना है। किशोरावस्था की विशेषता बतानी है। स्वस्थ मानव जीवन के महत्व को बताना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व है वो आपको बताना है। 21वां प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यानी किसी भी व्यक्ति के चोटग्रस्त व्यक्ति को तुरंत वहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला है सामान्य खेल व साधन के खेलों में अंतर आपको बताना है। 23वां प्रश्न है तार गोला यानी हैमर थ्रो फेंक की विधि लिखनी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास, वो लिखना आपको। और 24वां प्रश्न है कर्तव्य क्या है? किन्हीं 2 क्रियाओं का वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, ये पूरा कक्षा 9वीं का पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपके अगले सब्जेक्ट के पेपर के साथ में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।